इस्लाम धर्म के पैगंबर पर कथित टिप्पणी का मामला मेड़ता में मुस्लिम जनों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ऑल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के महासचिव पार्षद अमजद खान केके ने बताया कि शहर काजी मोहम्मद अकरम उस्मानी व मुफ्ती हसन रजा मरकजी के नेतृत्व में मुस्लिम जनों ने मौन जुलूस के रूप में पीर जी के चिल्ले से रवाना होकर नागौर चौकी, गांधी चौक, बस स्टेशन होते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हुजूर के खिलाफ टिप्पणी करने वाले आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर सख्त सजा देने की मांग की। जुलूस की रवानगी के वक्त मुफ्ती हसन रजा मरकजी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हुजूर शान के में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जुलूस समापन के वक्त शहर काजी अकरम उस्मानी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि इस्लाम प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाला मजहब है। इस्लाम हो या कोई और हो, मजहब हो, किसी के खिलाफ बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कहा कि आपको पता है पूरे मीडिया में फैला हुआ है मैं एक नाम नेहाद यानी सिर्फ नाम के महाराज हैं, उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सख्त तौहीन की है और हम मुस्लिम समाज इस चीज़ के से बड़ा परेशान है। एक मरतबा नहीं, हर चंद महीनों के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सख्त तौहीन की जाती है और एक तरफ इतनी एक्टिविटी दिखाई जाती है कि शक की बुनियाद पर, किसी शेर पढ़ने की बुनियाद पर जेल में ठूस दिया जाता है अगर मुसलमान ये कर, सिर्फ शेर ही पढ़ते, नाम किसी का नहीं, और यहाँ नाम लेकर के तौहीन की गई है। कोई मसला नहीं, हमें तो कोई एक्शन नज़र नहीं आया। इस पर हमें बड़ा अफसोस है कि हम ये पूछना चाहते हैं हुकूमत से कि क्या आप मुसलमानों को इंसान भी अगर समझ लें तो इंसानियत का एहतराम तो किया जाता ना यार। अगर इंसानियत के दर्जे में भी रख लें कि मुसलमान भी इंसान होता है, जबकि सब जानते हैं कि मुसलमान कौम मुस्लिम इस मामले में बड़ी हसास और बड़ी ही बेचैन इस मसले पर महसूस कर रही है अपने आप को कि हमें कहा जाता है हम बर्दाश्त कर लेते हैं, मुल्ला वगैरह न जाने क्या क्या अल्फाज बोले जाते हैं, लेकिन अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये आज पहला वाक़या नहीं, न जाने कितने इस तरह के वाक़े। ज्ञापन होता है, लोग आते हैं, एतराज़ करते हैं, ज्ञापन ले लिया जाता है, एक्शन तो कोई होता नहीं। हम अब की बार उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक्शन लेंगे। आपके ज़रिए हम हुकूमत तक ये सेंट्रल तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि कम से कम तवज्जो दें। आप देश चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, या फिर हम राय दें आपको कि एक बंदा ऐसा रखें जो आपको बताए पूरे देश में कौन किसके खिलाफ बोल रहा है, खासकर धार्मिक मामला में, ताकि बड़े साहब को पता तो चले कि मेरे छत्र छाया में क्या हो रहा है। इस अफसोस बड़े पैगाम के साथ मैं अपनी बात समझ मौजूद रहता है। बस हमें यही कहना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जो हजरात बैठ सकते हैं वो जरूर बैठ जाएं। वॉलंटियर हजरात आपके सामने 2-3 दिन से कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिशों को नाकाम ना करें। जो हजरात बैठ सकते हैं जरूर बैठ जाएं। हमारे देश को चलाने वाले बड़े मठाधीश लोग हैं, उनसे बड़े मुअद्दबाना अदब के दायरे में रह करके ये बात हम कहते हैं कि हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आज के इस सोशल मीडिया वाले जमाने में जहां पल पल की खबरें इंसान अपने बंद कमरे में मालूम कर सकता है, वहां पता ही नहीं हो, देश की एजेंसियों को, देश चलाने वाले बड़े बड़े मठाधीशों को मालूम ही नहीं हो कि किसने कब किसके मजहब की तौहीन की, पता ही नहीं है। ऐसा होता नहीं है। या तो आपको पता नहीं है तो बहुत अफसोस का मकाम है, आप देश चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि किसने क्या बदतमीजी की है। और अगर मालूम है, और यकीनन है, सब पता है सबको, लेकिन आपने अगर ये ठान ली है कि नहीं एक समाज को की तौहीन होती रहे तो हम चुप रहेंगे और एक के साथ में खड़े रहेंगे, तो फिर आप देश के नेता नहीं हैं, आप एक वर्ग के नेता हैं। आपको चाहिए देश के नेता बने, इंसान बने, पहले इंसान,
फिर बात की बातें, कौन किसको मानता नहीं मानता, बात की बातें। इंसान ये होता है कि वो दुश्मन को भी पानी पिलाने में झिझक महसूस नहीं करता। एक मौलाना साहब ने बगैर किसी का नाम लिए में, मौलाना सलमान अजहरी साहब, और एक शख्स ने, मैं शख्स कह करके इंसानों की तौहीन नहीं करना चाहता, एक जानवर ने, उसको जानवर भी नहीं कह सकते, जानवर भी एक कौम होती है, उनका भी हमारे यहाँ मजहब में एहतराम है। एक गंदगी का बना हुआ एक पुलिंदा, पता नहीं कहां से वो आया और पता नहीं क्या उसका खात्मा है, उसने हमारे नबी का नाम लेकर कह दिया, लेकिन हमें जूज़िनियां करनी पड़ रही हैं। साहब गिरफ्तार करो, साहब हमें इंसाफ चाहिए। ये कब तक चलेगा साहब? या तो हुकूमत ये कह दे कि आप चूंकि मुसलमान हो इसलिए आपको गाली देंगे और हम दिलवाएंगे अपने पुष्पराई में, कोई दिक्कत नहीं, बंदा खुल के तो काम करे यार, खुल के काम करना चाहिए। अगर आप देश चलाते हैं तो इतनी हिम्मत आप में होनी चाहिए कि आप खुल कर ये कह दें कि आपके मजहब को बुरा कहेंगे और कहलवाएंगे, आपकी तौहीन की जाएगी, आपके नबी का नाम लेके गालियां दी जाएंगी, उनके चरित्र पर अंगलियां उठाएंगे और हमारी हुकूमत साथ देगी। या तो मर्द बने, ठीक है, हमें भी तो पता चले, हालांकि हमें आधी बात पता है, आधी आप खोलेंगे जब पता चलेगी। और लेकिन अगर कोई तुम्हारा मौलाना कोई शेर भी पढ़ देगा तो अंदर जाएगा, ये आप खुलकर कहें, खुलकर बात करें। देश चलाते हैं आप लोग, बड़ी बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, सबको मालूम है। लेकिन मैं आपको अर्ज कर देता हूं, जो लोग हुकूमत चलाते हैं उनकी बारगाह में अदब के दायरे में अर्ज करता हूं कि या तो एक कानून ऐसा बनाएं जो कि नहीं बनना चाहिए, समझना मेरी बात को, या तो कानून लाएं कि हर आदमी के धर्म के बारे में बोल सकता है तो कोई बात नहीं, हालांकि ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जो आप लोगों का रवैया है ना, उस हिसाब से कह रहा हूं मैं, तो या तो एक कानून बनाओ कि हिंदू मुसलमान के खिलाफ बोल सकता है, मुसलमान हिंदू के खिलाफ बोल, जब तो कोई दिक्कत नहीं है, और होना, ऐसा कानून होना नहीं चाहिए। मैं तंज और ताने के तौर पर ही बात कह रहा हूं। और नहीं तो फिर आप एक कानून लाइए, अगर मुसलमान किसी हिंदू देवी देवताओं की बुराई करे उसको अंदर करो, और अगर हिंदू भी मुसलमानों के नबी के बारे में कहे तो बाबू उसको कम से कम मिठाई तो मत खिलाओ ना यार। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूं, मुझे यहां के हिंदू मुसलमान सब जानते हैं, ना हम करते हैं ना करेंगे। हम हैं मजहब इंसानियत के मानने वाले, हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंसानियत सिखाई है। अगर यहां मीडिया के कोई लोग खड़े हो तो मैं उनके जरिए एक पैगाम पहुंचाना चाहूंगा, तो हमारे दीन के बारे में क्या पता, ये जो मुसलमान खड़े यही दीन के बारे में नहीं जानते हैं, तो मीडिया वालों को क्या पता हमारे दीन में क्या और क्या नहीं है। यार देश में रहते हो, देश की गरीबी की बात करो ना, ले दे करके हमारे नबी, ले दे करके हमारा मदीना, ले देकर, इसका मतलब आपके पास कोई मैटर नहीं है बोलने के लिए, कुछ नहीं है आपके पास, क्या बोलेंगे आप। लिहाजा भोले भाले हिंदू भाइयों के दरमियान नफरतें पैदा करने के लिए मीडिया से लेकर के बाज बदमाश बाबाओं तक, और बाज बदमाश बाबाओं से लेकर के बाज नेताओं तक, सबकी एक प्लानिंग है कि कुछ करके तो दिखाया नहीं। विदेश जैसी रोडें नहीं बना सकते, विदेश जैसी बिजली नहीं ला सकते, गोरों की जैसे के मामलात कर नहीं सकते तो लड़ाओ, ये एक प्लान बचा आखिरी। ये आप कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आप देश चलाते हैं। मैं आपको एक चीज बता करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा और मुसलमान नौजवानों से कहना चाहूंगा, सब्र और इस्तिक़लाल का दामन पकड़िए। आपका ये जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े चालाक हैं, उनकी चाल है कि आपको अंदर किया जाए, कुछ ना कुछ करें, खुद रहें साफ के साफ। आप हजरात को अक्लमंदी का मुजाहरा करना है, जिस तरह इतना बड़ा मजमा आकर के खामोश होना, इसी तरह खामोशी से अपना गम और गुस्सा का इजहार करो। मैं हमारी अहम किताब, इस्लाम की दूसरे नंबर की बहुत बड़ी किताब है बुखारी शरीफ, उसकी एक हदीस पेश करना चाहता हूं। अंदर एक हदीस है, तवज्जो से सुनना आप लोग भी और हमारे तमाम भाई लोग भी। वो बुखारी शरीफ की हदीस पेश करूं मैं, वो बुखारी शरीफ की हदीस ये है, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सिस्टम है ना, अगर वो आ जाता है तो एक बहुत बड़ा मसला यह होता है कि गरीबी दूर हो जाती है। लेकिन ये करनी नहीं है ना, ये करेंगे तो फिर मेरे पास कौन आएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें एक मरतबा। शिक्षा और गरीबी दूर कर दूंगा तो फिर मेरे पास कौन आएगा, ये है। लेकिन हमारे नबी ने
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद महीनों में, चंद सालों में ऐसा माहौल बनाया था मदीने में। और ये बात मैं मुसलमानों आपसे कह रहा हूं कि आप उनका नाम भी लेते हैं, आपकी चीज के पास ये चीजें क्यों नहीं है? खाली नारे लगाने से, नात पढ़ने से प्रूफ नहीं होता। आप आशिक रसूल हैं, करके दिखाना पड़ता है कि मैंने हुजूर के लिए ये किया है। एक तरफ तो मसला यह था कि जब मेरे आका को परेशान किया गया और वो मदीना शरीफ आकर के रहे, तो 3-3 महीने उनके यहां चूल्हा नहीं जलता था। यह हमारा इतिहास रहा है। लेकिन जब उन्होंने अमीर और गरीब सबको इकट्ठा करके फरमाया अपने अपने हिस्से की मदद करो इंसानियत के लिए, जिसको बैतुल माल कहते हैं, बैतुल माल बना। और उसके बाद वो नक्शा पलटा, तवज्जो, कि मेरे आका से कहा गया या रसूल अल्लाह बहरीन फतह हुआ है और सबसे ज्यादा खजाना वहीं से आया। आप जानते हो हमारे नबी ने क्या कहा? हमारे नबी ने फरमाया हमारा बैतुल माल यानी हमारा जो फंड है, हमारा जो चैरिटी का जो सेंटर है, वो फुल भरा हुआ है। इस सारे माल को रोड पे डलवा दो, बाहर चौक में। बोलो अल्लाहू अकबर। मैं अक्सर तकरीरों में जाता हूं तो कहता हूं आज के क्या अमेरिका के वित्त मंत्रालय के पास ये ताकत है? पावरफुल है ना भी वो तो। क्या आज का अमेरिका का वित्त मंत्रालय बात कह सकता है कि ये वित्त मंत्रालय भरा हुआ है, रोड पे डलाओ ना? हालत यह है कि अगर कोई नेताजी किसी बेवा को 1100 रुपए दे देता ना महीने का, तो वो ढिंडोरा पीटता, हम गरीबों के लिए क्या 1100 से तो बाबा कुछ नहीं होता, 1100 से क्या करना है? ये 1100 नेताजी आप ले लो, अभी पता चल जाएगा 1100 से क्या होता है। हमारे पैगंबर ने इतनी दयानतदारी से अपने बंदे खड़े किए कि ये कहा गया बैतुल माल भरा हुआ, इसको रोड पे डलवा दो, और रोड पे डलवाया गया। मैं पूछता हूं जमीन तू बता, आसमान तू बता, कभी ऐसा बादशाह देखा? सुभान। हमारे पैगंबर ने करके दिखा दिया। लोगों को जलन यह है मुसलमानों कि अगर इस्लाम आ गया ना तो फिर चोर चोरी नहीं कर पाएगा। अभी जिस बच्ची के साथ में एक गलत हरकत हुई, क्या पड़ा देखा, अगर ये इस्लामी निजाम होता ना तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती किसी लड़की को आंख भर करके देख ले। ये बात सच है, ये कह दोगे तो तौहीन होगी। तौहीन क्या हुई? हमने एक सच बयान किया है, किसी की तौहीन नहीं की। तौहीन जब होती जब मैं आपका नाम लेकर कुछ कहूं, जैसे नासिक के बंदर ने किया है, वो तो मैंने नहीं, काम करते ही नहीं। हमारे पैगंबर ने हमें अदब सिखाया है, हम बड़े अदब वाले आदमी हैं बाबा, किसी की तौहीन नहीं करते। लेकिन आपके पास कुछ है ही नहीं बयान करने के लिए, तो आपको तो बुराई करनी है ही नहीं कुछ। हमारा कुरान जिस दिन पढ़ना, मैं आज के इस जलसे में अपने हिंदू भाइयों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी दिन टाइम निकालकर हमारी मस्जिद आइए और हमारा कुरान का ट्रांसलेशन पढ़िए। आप हैरत में चले जाएंगे कि 1400 साल पहले जब डॉक्यूमेंट्स का इतना मसला नहीं होता था, हमारे कुरान में डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुरान करीम की आयत है, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूह, जब भी लेन देन करो तो लिखा पढ़ी किया करो। फलयक्तुब बैनकुम बिल अदल, लिखा पढ़ी करने वाला किसी एक ग्रुप का ना हो, मैं तेली और मैं लोहार हो ना, बीच का बंदा हो जो ईमानदारी से लिखा पढ़ी करे। ये आ गया ना तो लोगों को पता, फिर ईमानदारी आ गई तो मुझे कौन पूछेगा, अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे। और फिर हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास आए, भतीजे मोहम्मद में गरीब हो गया था बद्र के वक्त, मैं अपनी गरीबी दूर करना चाहता हूं। हमारे पैगंबर ने कहा चाचा ले लो। उन्होंने इतना लिया कि 3 मरतबा कम करना पड़ा उनको, इतना खजाना उनके हाथ आया, एक गरीब के हाथ में। अब लोगों को डर है ये कि अगर हम ईमानदार रह गए, इस्लाम की बातें मान ली, तो ईमानदार रहना पड़ेगा। मुझे आज वो मौजू पर बात नहीं करनी, मुझे ये मौजू पर बात करनी है कि क्या हमारी हुकूमत, हमारी एजेंसियां, हमारा प्रशासन कोई लिमिट लगाएगा कि इतनी गालियों के बाद अब तुम्हारे नबी को गाली नहीं पड़ेगी? या तो आप बताएं ना हमें यार, कम से कम तो हमें पता रहे कि अब सबर वहां तक करना है, और नहीं तो कानून सबके लिए बराबर लाइए। हमें उम्मीद है आप तमाम लोगों से भी और प्रशासन से भी, हमारे हिंदू भाइयों से भी, कि वो भी इस सच की लड़ाई में हमारा साथ देंगे। कि हमने कभी भी किसी मौलाना ने आपके देवी देवताओं के बारे में नहीं कहा, कहेंगे भी नहीं, क्यों? हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। तो जो बयान कर रहा है क्या उसका धर्म इजाजत दे रहा है? मैं तो इल्जाम नहीं लगाता, नहीं लगाना चाहिए। लेकिन पता चला वो भी धर्म के बातें नहीं कर रहे हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं हमारे नबियों पर, वो भी कोई धर्म का काम नहीं कर रहे। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह आपने इस मौके पर मौलाना रफ़ीक पिपड़िया, काजी सदाकत उस्मानी, कामरान रजा मरकजी, मौलाना इसरत रजा, मौलाना कलीम रजा, मौलाना हाफिज़ इस्माइल असरफी,
मौलाना हाफिज अजरुद्दीन व मुस्लिम जन आक्रोश समिति के सदस्य जीशान कुरैशी, जाकिर खान सांकला, शाहरुख खान, सलीम सेरानी, अकरम जोया मास्टर, एडवोकेट शहर मोहम्मद देसवाली, फगार लंगा, जाकिर पठान, अब्दुल मजीद केजीएन, लियाकत सेरानी, सजीद जोया, अमजद खान के सहित सैकड़ों मुस्लिम जन मौजूद रहे।